जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आप भली भांति अवगत हैं कि जो हमारी यूपी पुलिस की जो परीक्षा है आपकी 17 और 18 फरवरी को दो पाली में होनी है। 2 पाली में 17 को, 2 पाली में आपको 18 तारीख में होनी है। तो प्यारे साथियों, अब वो आपका समय आ चुका है कि किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस किस टॉपिक को छोड़ा जाए। तो आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि कहां पर हमको तैयारी, कहां पर समय ज़्यादा देना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। क्यों जो आपके पास जो अहम दिन हैं 15 से 16 दिन हैं, और प्यारे साथियों अगर यही दिन आप एक सही तरीके से तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन को दिलवाने में आपके अहम भूमिका निभाएंगे। तो प्यारे साथियों, बात करते हैं हम यूपी कांस्टेबल 2024 जो भर्ती है उसके बारे में। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की, कि रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं। सबसे पहले 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। और प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी या तो चैनल का टेस्ट लगा रहे हो या आप किसी भी बुक्स से, मार्केट से खरीद कर बुक्स का टेस्ट लगा रहे हो, देखो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप चैनल का भी टेस्ट लगाएं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा ना लगाएं, लेकिन बुक्स का टेस्ट लगाएं। और कोई भी आप ऐसी बुक्स खरीदें कि जिसका आपका इस प्रकार से OMR, इस प्रकार से आपकी OMR सीट हो, तो जिससे आपका क्या रहेगा, रिवाइज होता रहे, रिवीजन होता रहे। अगर वैसे तो सभी ज़्यादातर बुक्स में आपकी OMR सीट जैसे 15% हैं, तो आपकी 15 OMR सीट आ रही हैं। अगर आपकी 15 OMR सीट नहीं आती तो क्या करें, आप इस OMR सीट का आप क्या कर लें कि जीरोक्स करा लें। जीरोक्स कराने के बाद में जब भी आप टाइम लगा कर बैठें, और ये नहीं कि हिंदी कर ली उसके बाद में 2 घंटे घूमने चले गए फिर रीजनिंग कर ली, आप एक्यूरेट टाइम लगाकर 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपका क्या स्कोर निकल के आ रहा है। तो उससे क्या होगा, जो आपके अंदर परीक्षा में जो दबाव बनेगा उस दबाव से आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। तो पहले तो मैं आपसे ये एडवाइज करूंगा कि आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं। अब कुछ बच्चों का ये रहेगा कि प्रैक्टिस सेट हमारा अभी सिलेबस नहीं हुआ। आपका चाहे सिलेबस हुआ है तब भी और नहीं हुआ है तब भी आप प्रैक्टिस सेट आप अवश्य लगाएं। आपका सिलेबस तो आपका होता रहेगा। अगर अब हम आगे बात करते हैं कि रीजनिंग के अंदर देखो हम स्कोर कैसे बढ़ाएं। 55 क्वेश्चन है और मेरे काफ़ी साथियों के नंबर 55 क्वेश्चन में से 45 के आसपास, कई साथियों के हमारे के क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। 55 में से 45 हो जाते होंगे, किसी के 44, 46, 47, मतलब यहाँ पर आके गाड़ी अटक रही होगी। 45 यानी 50 करने में बड़ा मशक्कत करनी पड़ रही होगी। और मैं आपको बताऊं, जो 50 आपके नहीं होने दे रहे वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो मैं उन्हीं की बात करता हूं। जैसे आपका कथन और तर्क हो गया, एक कुछ टॉपिक आपका कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और निष्कर्ष, निर्णय लेना। लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से मिलेंगे। वो निरंतर बच्चों के गलत हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रत्येक बच्चे के गलत हो रहे हैं, लेकिन हाँ मैं ये आसानी से कह सकता हूं कि 80% जो बच्चा है उसके ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एक आध जो तुक्का मारी में लग गया तो लग गया, उसकी मैं कह नहीं सकता। बाकी और आपने देखो जो नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, नॉन वर्बल में देखो 3 से 4 क्वेश्चन है। नॉन वर्बल में 3 से 4 क्वेश्चन है, उसमें से बच्चों को क्वेश्चन गड़बड़ा रहे हैं। कागज को मोड़ना, दर्पण प्रतिबिंब वाले आते हैं, जल प्रतिबिंब वाले आते हैं। तो प्यारे साथियों, आपके पास या तो अरिहंत की बुक हो, अरिहंत की बुक हो, आप अरिहंत से लगा सकते हैं। देखो अरिहंत की बुक आपकी ये वाली है, उसमें से भी आप लगा सकते हैं इन टॉपिक को। ये देखो आपकी अरिहंत की बुक है, अरिहंत की बुक से लगाएं। अगर आपके पास अरिहंत की बुक नहीं है तो हो सकता है किसी के पास ये देखो रीजनिंग की पीयूष वासनिक वाली बुक है, इससे भी आप लगा सकते हैं। तो मेन इन जो आपके ये टॉपिक है, इनको एक बार, अभी ये नहीं कि आपको नया पढ़ना है या ये करना है, उसमें पढ़ना कुछ नहीं है। अगर आप 2 दिन का समय लगाओगे, 2-2, 4-4 घंटे दोगे 2-3 दिन में, तो आप इन टॉपिक को आसानी से क्लियर कर लोगे। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आते तो आप यूट्यूब पर अच्छे काफ़ी टीचर हैं, उनकी क्लास ले लें। क्लास लेने के बाद में साथियों प्रैक्टिस अवश्य करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी।
और अंत में यही होगा कि आप रीजनिंग के अंदर वही 44 से 45 46 क्वेश्चन आप कर जाओगे। एक दो क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक में गलत हो जाता है, तो सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन की तो देखो मैं नहीं कहूँगा, जैसे रक्त संबंध हुआ या दिशा परीक्षण हुआ, तो इनका भी आप रिवीजन इनका कहाँ बना रहेगा, आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे तो इनका रिवीजन बना रहेगा। ये जो आपके टॉपिक है इनका आप अलग से क्लास लें, क्लास लेने के बाद में फिर आप बड़ा अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्यों? अगर आप रीजनिंग के अंदर आप 50 प्लस कर देते हो, जैसे 51 या 52 क्वेश्चन कर देते हो, 51 या मान के चलो 51 क्वेश्चन आप रीजनिंग के अंदर कर देते हो, तो आपको सिलेक्शन लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। आगे हम बात करते हैं हिंदी में, क्या हिंदी में किस किस टॉपिक से बच्चे के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो प्यारे साथियों, हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो वेटेज है वो क्या आपका 37 क्वेश्चन है। हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन है? 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन में देखो, एक तो देखो साहित्य से संबंधित, यानी साहित्य से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको कब मिला, या किस कृति के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला, यहाँ से ये इस वाले टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लें। और इसमें भी आप प्रथम और ये आपके अंतिम जो यानी सबसे पहले मिला है और सबसे बाद में मिला है, उनको आप अवश्य याद कर लें। अच्छा, साथ ही साथ इसके आप क्या करें कि जो यूपी से रिलेटेड जितने भी राइटर हैं उनके गृह जनपद अवश्य याद कर लें। जैसे हमारा अपने चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर जो आपकी हिंदी की जो सीरीज चल रही है, हम उनको साथ ही साथ एक्सप्लेन करते चलते हैं। और ये बच्चों को इस समय तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिस समय आप पेपर दोगे या पेपर देने के बाद में आपको एहसास होगा कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी बेनिफिट रहेगी। आगे बात करते हैं हम कि देखो जो रचनाएं संबंधित रचनाएं हैं, और देखो रचनाओं में आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी रचनाओं को कर पाओगे, लेकिन कम से कम उन रचनाओं को कर लो। जैसे मान के चलिए उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत जी को मिला, जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मिला। तो ऐसी ऐसी रचनाएं जिन जिन राइटर की हैं उनको आप अवश्य याद कर लें। अच्छा, जैसे तुलसीदास जी की रचना, कबीरदास जी की रचना, सूरदास जी की रचना, इनकी रचनाएं भी मतलब आप याद करने के लिए जितने से ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जिन जिन रचनाओं में आपको पुरस्कार मिला है कोई, उन रचनाओं को आप किसी भी राइटर की रचनाओं को उनको छोड़ना नहीं है। अच्छा, आगे बात करते हैं। देखो अलंकार देखो जो पुराने पेपर मैंने देखे उसमें तो इतना अलंकार टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अलंकार को अपना तैयार करके चलिएगा। आगे देखो रस से क्वेश्चन बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। रस तो आप रस भी आप करके चलिए। और देखो एक जो मोस्ट टॉपिक है आपका, जिसमें आपसे क्या करेगा कि दोहा छंद सोरठा, दोहा छंद और ये सोरठा, इनमें क्या है कि देखो मात्राएं पूछ लेगा, तो मात्राएं तो जनरली बच्चे याद कर लेते हैं। देखो कंपटीशन बढ़ा है तो हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करने लग जाए कि मात्राएं गिनवाने लग जाए। तो मात्राएं गिनने के लिए वो एक दोहा दे देगा और दोहे में पूछ लेगा कि निम्न में दोहा है या सोरठा या छंद है, कोई आपको ऐसा दे देगा पद्य का कोई पार्ट, तो उसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, मात्राएं गिननी पड़ेंगी, तब आप क्या कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे। तो मात्राएं गिनना देखो टफ क्वेश्चन आएगा हिंदी में, तो कहाँ से आएगा, मात्राएं गिनना आएगा। अलंकार में अंदर से पूछेगा, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ, भ्रांतिमान अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ, शब्द अलंकार, आपका श्लेष अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन चीजों को भी आप करके चलिए, जिससे आपको बाद में कोई मलाल नहीं रहना चाहिए। फिर बाद में कहोगे काश में अलंकार कर लेता, काश में ये मात्राएं गिनने के लिए जो चीज़ें हैं थोड़ा पढ़ना है। आप 10 या 15 मिनट की वीडियो में, और मैं भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा मात्राएं गिनने वाली और अलंकार वाली, वहाँ से आप आसानी से चीज़ें करेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो संधि और विच्छेद से क्वेश्चन आता है। देखो एक तो संधि पूछ लेगा कि कोई शब्द दे दिया, इसमें यड़ संधि है, ये इसमें आपकी दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, या आपसे देखो शब्द का क्या कर देगा, विच्छेद करवाएगा। तो संधियों के साथ साथ संधि विच्छेद पर और विशेष ध्यान दें कि जो पुराने हमारे पेपर हैं उनमें आपसे विच्छेद से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे गए हैं। आगे बात करें तो गद्यांश, बच्चा
बच्चा क्या करता है कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रहता है कि हम तो गद्यांश को तो यूँ चुटकियों में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन गद्यांश में बड़ा ही अच्छा बना देता है वो, कि आपको गद्यांश दे देगा, उसमें नीचे उसमें पूछ लेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक कौन सा है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार बनाए रखिएगा। और मैं ये नहीं कह रहा आप किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन हुआ या देखो आपका ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन, काफ़ी अच्छा इन्होंने कंटेंट उपलब्ध कराया है। तो कहीं से भी आप अपने मतलब प्रैक्टिस सेट को बरकरार करते रहिएगा। आगे बात करते हैं हम कि सामान्य अध्ययन के अंदर देखो जीएस के अंदर, देखो जीएस की देखो मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगा कि आप जीएस 5 घंटे 7 घंटे पढ़ें, मैं ये एडवाइज नहीं करूंगा। हाँ, आपकी जितनी भी जीएस होगी उसका रिवीजन करें, नया जीएस में पढ़ने से बचें, पढ़ें तो केवल करंट पढ़ें। तो आप रिवीजन करें। उसमें देखो आपको यूपी स्पेशल देखो छोटा सा टॉपिक है, आपको पीसीएससी की परीक्षा नहीं देनी कि यूपी स्पेशल के पूरे सब कुछ निचोड़ के पीना है, समझ रहे हो ना। आपका केवल कांस्टेबल का पेपर है तो उसी हिसाब से ऊपर से ही पूछता है। स्टैटिक जीके के देखो 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे और 11 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद में को करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन। देखो करंट अफेयर में आप मान के चलिए, जैसे मोहम्मद शमी है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि यूपी से रिलेटेड है, अमरोहा उनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखो मोहम्मद शमी एक और मिला है आपकी पारुल चौधरी जी हैं, तो ये किस गेम से संबंध रखते हैं, ऐसे पूछ सकता है। पारुल चौधरी का गृह जनपद कौन सा है, तो वो आपका मेरठ है, मेरठ से पारुल चौधरी जी हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। पुरस्कार देखो नोबेल प्राइज वगैरह इन पर भी ध्यान दें, लेकिन अर्जुन अवार्ड वाले पर आप ज़्यादा ध्यान दें, विशेषकर यूपी देखो ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा काम करें। ज्योग्राफी में देखो आपका मुद्रा और देश की मुद्रा पूछने के लिए आ जाता है, वहाँ पर आप उस चीज़ को ज़्यादा देखें। इकोनॉमिक्स में आपकी जो पंचवर्षीय योजना है उनको ज़्यादा देखें। मैं ये नहीं कह रहा इनका देखो पढ़ा तो सबने होगा, इनका क्या करते रहें, रिवीजन करते रहें। और साइंस में आपका देखो बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें, उसमें देखो विटामिन्स वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और पर्यावरण वगैरह से जो पर्यावरण का पार्ट आता है आपका बायोलॉजी के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दें। बात करता हूँ देखो मैथ की, तो मैथ में आपके देखो 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसमें देखो आपका सरलीकरण, घातांक करणी, देखो इतना बड़ा करना मैथ नहीं आता कि जिसमें आप बहुत आपको विद्वान बनना हो मैथ का तब आप कर पाओगे। घातांक करणी, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और आपका ट्रेंड, या सबसे एक 2 क्वेश्चन आते हैं। और देखो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैथ में 20 के अंदर आपके आ जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, जिनमें करने में आपको थोड़ी जिनका लेवल थोड़ा अच्छा होगा। बाकी क्वेश्चन 14 से 15 क्वेश्चन आपके नॉर्मल आते हैं, जो आप अपनी 3-4 महीने की तैयारी में आराम से आप कर सकते हैं। आप सीजीएल के लेवल का मैथ ना लेके चलें, ना ही एसएससी जीडी लेवल का मैथ आता है। जो एसएससी जीडी में आता है वो मैथ थोड़ा क्या आता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा अच्छा आता है। तो प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें और किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा रिवाइज करना है, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। नए पढ़ने से बचें, विशेषकर जीएस के अंदर। और आप जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को आप दोबारा देखें, रिवाइज करें उस टॉपिक का, और अपनी तैयारी को बनाए रखें। प्यारे साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।